हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ अनूप गोस्वामी। आज हम क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने के पहले हमें कुछ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अब स्ट्रैटेजी क्यों बनानी चाहिए? किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें कुछ प्लानिंग बना लेनी चाहिए। अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं, कोई स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, तो उस चीज़ को कंप्लीट करने में हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, जैसे आप मान लो हम साइंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इस साइंस बुक में कितने चैप्टर्स है वो जान लेना चाहिए। और अगर आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो तो उस चैप्टर के अंदर क्या कंटेंट्स है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं या टॉपिक्स है, उसको हमें जान लेना चाहिए। चैप्टर को उठाओ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा पलट के देखो मेन टॉपिक्स क्या हैं, उसके बाद उसके हिसाब से आप माइंड बनाओ। यही करते भी, अगर हम ऐसा करते हैं तो उस चैप्टर को हमें कंप्लीट करने में आसानी भी होती है। ठीक है, और ऐसे करके हमारे सारे चैप्टर्स भी इजीली कंप्लीट हो सकते हैं और हम बोर भी नहीं होंगे। जैसे ये ठीक उसी प्रकार है, जैसे आपको एक एस्टिमेशन दे दिया जाए कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो आप पहले अपने माइंड को बना लोगे कि हाँ भाई मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो पहले मैं स्टार्टिंग में ऐसे दौड़ूंगा, बाद में फास्ट दौड़ूंगा, है ना। आपको एक एस्टिमेशन हो जाएगा, आपका एक माइंड मेकअप हो जाएगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको दौड़ना है, तो आप अगर जाते हो दौड़ने के लिए तो थोड़ी दूर दौड़ोगे और दौड़ने के बाद आप थक जाओगे। हाँ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर ये नहीं पता हो, हमारी जो डेस्टिनेशन हो ये ना पता हो, तो हम कभी भी छोड़ सकते हैं उस चीज़ को। यही है ना। तो इसका मतलब हमें उस चीज़ को जान लेना चाहिए जिस चीज़ को हम करने जा रहे हैं ठीक से। ठीक है, अगर हम ठीक से उस चीज़ को जान लेते हैं तो हमें हेल्प मिलेगी उसको कंप्लीट करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स हैं क्लास 9 साइंस में और उनको कैसे कंप्लीट करना है, मतलब हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, जो साइंस है उसको मैं नॉर्मली, आपको पता है साइंस के 3 ब्रांचेस हैं। मैं यहाँ पे 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। पहला आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, आपको पता है कि केमिस्ट्री है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री के होंगे इसमें कुछ इसमें बायो के होंगे, कुछ फिजिक्स के होंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, सारे चैप्टर्स को इन 3 पार्ट्स में हम कैटेगराइज कर देंगे। और कुछ मैं रखना चाहता हूँ जनरल साइंस में, कुछ ऐसे भी जनरल साइंस। सो क्लास 9 के साइंस में 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और 15 चैप्टर्स को अगर हम कैटेगराइज करते हैं 4 पार्ट्स में, हम 4 पार्ट्स में करेंगे, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स एंड जनरल साइंस। यहाँ पे मैंने जनरल साइंस लिया है क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो आप दूसरे सब्जेक्ट में भी पढ़ सकते हो। जैसे आप उसको न्यूज़ में भी सुन सकते हो, न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हो, या आप ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में इसके बारे में, उन चैप्टर्स के बारे में पढ़ सकते हो। इसलिए इसको मैंने जनरल साइंस रख दिया, जो आप सब जगह पढ़ सकते हो बाकी जगह। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर आते हैं केमिस्ट्री में। तो नॉर्मली देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, वो है केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आप देख रहे होंगे मैटर एंड सराउंडिंग। इस चैप्टर में बेसिकली मैटर के बारे में पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है। आपको पता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उनके बारे में जनरली इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत इजी चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो इसी से रिलेटेड है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना, हमारे आसपास जो मैटर है प्योर है कि नहीं। इसमें बेसिकली कुछ सेपरेशन टेक्निक के बारे में भी, टेक्निक्स के बारे में तो मैटर क्या प्योर होता है कि नहीं, इसके बारे में है ये चैप्टर। थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको हायर क्लासेस में भी हेल्प करेगा केमिस्ट्री को ठीक से समझने में। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। सबसे छोटे पार्टिकल्स आपको पता है, सबसे पहले ये बताया गया था कि एटम्स होते हैं और एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इसमें कंपाउंड्स कैसे बनते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, उससे रिलेटेड है चैप्टर।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत हेल्पफुल भी है। अगर आप ठीक से समझ जाते तो हायर क्लासेस में बहुत आपको हेल्पफुल होगा। इसके बाद फोर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो इससे रिलेटेड है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब एटम के बारे में पता चला था तो लोग जितने भी साइंटिस्ट थे बेसिकली वो सब उसके स्ट्रक्चर को लेके बहुत सारी डिस्कवरीज किया था उन्होंने, ठीक है। तो ये भी ऐसा चैप्टर है जो आपको हायर क्लासेस में हेल्प करेगा। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिस्ट्री की जान है ये दोनों चैप्टर, ठीक है। अगर क्लास 9 में ये दोनों चैप्टर आप ठीक से समझ लेते हो तो आप समझ लो कि 10th में, 11th में, 12th में आपको केमिस्ट्री में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ठीक से आपको पढ़ना है। तो ये 4 चैप्टर्स हैं आपके बेसिकली केमिस्ट्री पार्ट में। अब आगे जाते हैं हम लोग बायोलॉजी, आप इसको नोट कर लेना। बायो पार्ट में भी 4 चैप्टर्स ही हैं, देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तो इसका जो फर्स्ट है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल, है ना। सेल के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, उसके बारे में पढ़ना है। आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा था प्लांट सेल, एनिमल सेल, यहाँ भी पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका टिश्यूज, अ ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यूज, ठीक है। कई सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं। ये 5th चैप्टर, ये 6th चैप्टर है, ये 6th नंबर है। ये चैप्टर्स इनके नंबर हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से ही नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। टोटल 15 चैप्टर्स आपको पता है। जो छठा चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में टिश्यूज। 7th है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब आज तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर बदलाव कैसे आए, कैसे उनके ऑर्गन्स इवॉल्व हुए, कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आया था, उसके बाद कौन सा आया, इस सब के बारे में पढ़ना है। अगर आप हायर क्लासेस में ये सोच रहे हो कि आप साइंस लोगे, मेडिकल लेना चाहते हो, बायो लेना चाहते हो, तो आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसका आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देख पाओगे क्लास 11th में, है ना। डिटेल में ये क्लास 11th में है, इसलिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ना आप लोग। 7th डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब होता है चेंजेस, बदलाव, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे चेंजेस आए, बदलाव आए, जैसे जैसे उनका इवोल्यूशन होता गया, तो इसके बारे में ये चैप्टर है। उसके बाद एक और चैप्टर है वाई डू वी फॉल इन। ये आपके एनसीईआरटी में 13 चैप्टर नंबर 13 है ये, ठीक है। वाई डू वी फॉल इन, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, है ना। नाम से ही पता चल रहा है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, वाई डू वी फॉल इन। तो ये बीमारियों के बारे में चैप्टर है। इसमें आपको एक्यूट डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। बेसिकली माइक्रोब्स, कौन से ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो डिजीज़ को फैलाते हैं, प्रोटोजोन डिजीज़, वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, इन सब के बारे में पढ़ना है। उनके सिम्टम्स के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, ये सारे के सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर, ठीक है। तो इसको पढ़ के आपको फ़ायदा ही होगा, बहुत कुछ फ़ायदा होगा। अगर आप इसको ठीक से पढ़ते हो तो आपको कई सारी बीमारियों के बारे में पता चल जाएगा, उसके सिम्टम्स के बारे में पता चल जाएगा, है ना। तो ये पढ़ना भी चाहिए। तो ये 4 चैप्टर्स हैं जो बायो पार्ट में आते हैं। सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में, टिश्यूज़, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है, डाइवर्सिटी बताई दिया है। अब हम चलते हैं आगे फिजिक्स पार्ट पे, इसको आप नोट कर लेना। फिजिक्स में क्या है भाई, फिजिक्स में बेसिकली ये देखा गया है क्लास 9 में फिजिक्स बारे में आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ से स्टार्ट होंगे। न्यूमेरिकल्स है, इसमें बच्चे न्यूमेरिकल से ज़्यादा डरते हैं, और जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट होता है ना उनको तो बहुत मज़ा आता है। तो जो इसमें 8th चैप्टर है, 8th चैप्टर वो है मोशन। क्या है? मोशन। मोशन मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, या कोई भी बॉडी मूव करती है, या कोई भी व्हीकल मूव करती है, तो हम बोलते हैं कि दैट इज़ इन मोशन। अगर हम भी मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, दैट इज़ आवर बॉडी इज़ इन मोशन। तो ये मोशन के बारे में है। मोशन
दो तरह का मोशन यहाँ पे पढ़ना है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी है, आपको मज़ा आएगा करके। और इस पे सर्कुलर मोशन के बारे में भी पढ़ना है। 9th चैप्टर है आपका इसी से रिलेटेड, वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में पढ़ना है ना। लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन्स ने दिया था, उन सारे लॉज के बारे में, फोर्स क्या होता है और लॉज क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो वंस अगेन बहुत इजी है, ये मोशन से रिलेटेड है। 10th चैप्टर आपका है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन, जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल पावर है ना, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है, आप इसके बारे में पढ़ोगे। 11th है आपका वर्क एंड एनर्जी, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, उनके टाइप्स बताओ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। 12th है आपका साउंड, यहाँ पे आपको साउंड के बारे में पढ़ना है कि साउंड क्या होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ना है, जो साउंड जिसको हम साउंड से रिलेट करते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी है इसमें कुछ साउंड चैप्टर में, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से रिलेटेड, और साथ में आपके इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, ह्यूमन ईयर के बारे में भी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर्स हैं फिजिक्स पार्ट में क्लास 9 के साइंस में, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बचे 2 चैप्टर, टोटल 15 चैप्टर में से हमने 13 चैप्टर जान लिया, 5 चैप्टर यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो 8 हो गए, 8 5 13, मतलब 13 चैप्टर हो गए। 2 चैप्टर बचे, तो 2 चैप्टर जो हैं वो आपके आते हैं जनरल साइंस में। अब ये जनरल साइंस में कैसे आते हैं आप देख लीजिए, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों ही आ जाते हैं। ऐसे चैप्टर है जिसमें फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री ज़्यादा आता है, फिजिक्स कम ही आता है। देख लो, जैसे है वो है 14 चैप्टर जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। किसमें डालोगे इसको, है ना, तो कोई भी पढ़ा देता है। ये जनरल साइंस है, जनरली हमें जानना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, फॉरेस्ट हो गया। तो इसमें एयर और वाटर के बारे में पढ़ना है, एयर वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, और जो साइकिल्स चलती हैं हमारे नेचर में, जैसे वाटर साइकिल हो गया, मतलब बायो जियो साइकिल्स के बारे में पढ़ना है। वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, जो हमारे नेचर में चलती हैं उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ईजी भी है। 15 चैप्टर, लास्ट चैप्टर, वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये आपको ज्योग्राफी में मिल जाएगा, इस टाइप का चैप्टर इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा। और ये देख रहे हो, दिमाग से ज़्यादातर इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे पहले, इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। आप देख लो, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, हमें जो फूड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें इम्प्रूवमेंट कैसे करें, इसके बारे में ये चैप्टर है। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो डे बाई डे इंक्रीज़ होती जा रही है, तो उस पॉपुलेशन के डिमांड को पूरा करने के लिए हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी फूड रिसोर्सेज में, है ना। तो अगर हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं जितने भी फूड रिसोर्सेज हैं, तो अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और डिमांड को भी फुलफिल कर सकते हैं। तो इसके बारे में चैप्टर है, ज़्यादातर ये जनरल नॉलेज पर बेस्ड है। एक बार पढ़ोगे तो आपको सब, ये थोड़ा फैक्ट्स है इसमें, उसको लर्न करना है, नेचर से रिलेटेड है। एयर और वाटर पोल्यूशन तो आपको पता ही है, लेकिन कुछ जो साइकिल्स है वो आपको थोड़ा लर्न करना है। और इम्प्रूवमेंट तो ये पूरा का पूरा इसमें मैन्यूर, फर्टिलाइज़र, इन सब के बारे में पढ़ना है। और इसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है, वो भी है। जैसे बी कीपिंग के बारे में दिया है, मधुमक्खी पालन, उसके बारे में, फिश कल्चर के बारे में दे रखा है इस चैप्टर में। तो चारों हर एक डायरेक्शन से जो भी फूड में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो ये टोटल 15 चैप्टर्स हैं हमारे साइंस में क्लास 9 के। तो आप देख लो, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही।
करना हमें ये है कि सबसे पहले हम चैप्टर्स के बारे में हमने जान लिया, 15 चैप्टर्स होते हैं। अब पहले ही माइंड मेकअप कर लेते हैं ये 15 चैप्टर्स हमें कितने दिनों में या कितने महीनों में कंप्लीट करना है, उस हिसाब से हम इसको करेंगे। तो 15 चैप्टर्स आप आराम से इसको 5 से 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। माइंड पहले आपने बना लिया, सबके जो जो चैप्टर उनके बारे में मैं बता भी दिया, आपने देखा सारे चैप्टर्स मतलब ईजी ही हैं। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चैप्टर्स भी बनाया जाता है। सीबीएसई बोर्ड इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, इसीलिए एनसीईआरटी बुक को आप फॉलो करें। आपको फॉलो क्या करना है, एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना है, ठीक है। और बाकी सब जो मेन क्वेश्चंस हैं इन सारे चैप्टर्स में, जो हॉट क्वेश्चंस है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं आपको खुद ही बता दूंगा। हर एक चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वही क्वेश्चंस आते हैं उसी से रिलेटेड, बार बार वही टीचरों का फेवरेट क्वेश्चन होता है वो, और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है उस पार्ट से। तो इस टाइप से हम पता लगा लेते हैं, या हमें पता खुद ही चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन ही आ सकता है इस टॉपिक से। तो क्लास 9 का साइंस ये 15 चैप्टर्स हैं, बहुत इजी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। दैट इज क्या है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन अ सराउंडिंग, ठीक है।